हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 157। बच्चों, ये वर्कशीट ली गई है आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से और यूनिट 7 द गिविंग ट्री पेज नंबर 121। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है मार्टियर्स डे और 30 जनवरी 2021 आज के दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बच्चों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द 30th डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टायर्स डे टू पे होमेज टू महात्मा गांधी, the father of our nation, who died on this day in 1948। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और वह इसी दिन 1948 में मरे थे। ही इज रिमेंबर्ड विथ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फॉर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए हम लोग उन्हें बहुत प्यार और आदर के साथ याद करते हैं। ऑन दिस डे इन दिस वी विजिट हिज मौजोलियम एट राजघाट। हम लोग इस दिन उनके मौजोलियम राजघाट को विजिट करते हैं जो दिल्ली में है। दिल्ली टू ऑफर प्रेयर्स, उनको प्रार्थना देने के लिए, एंड फ्लावर्स एज ए ट्रिब्यूट टू हिम, उनको श्रद्धांजलि के रूप में प्रार्थना और फूल हम लोग ऑफर करते हैं, देते हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी वर्कशीट देखते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विथ ए स्टोरी। चलिए आज के सुंदर दिन को हम लोग एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। ए लिटिल बॉय वुड विजिट हिज ट्री फ्रेंड एवरी डे। एक छोटा बच्चा अपने ट्री फ्रेंड के पास प्रतिदिन घूमने जाता है। ही वुड क्लाइम ऑन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ता है। स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, और उनके ब्रांचों से शाखाओं पर झूला झूलता है। एंड आल्सो स्लीप अंडर इट्स शेड, और उसकी छाया में सोता भी है। एज द लिटिल बॉय ग्रीव अप ही विजिटेड द ट्री रेयरली। जब लिटिल बॉय थोड़ा बड़ा हो गया तब वह पेड़ों के पास कभी कभी जाता था। As a young boy, when he wanted money, the tree offered him its apple to sell। और जब वह बड़ा लड़का हो गया और उसे पैसे की आवश्यकता थी, वो पैसा चाहता था, तब ट्री ने उसे अपने सेवों को बेचने के लिए ऑफर किया। A few years later, कुछ वर्षों बाद, the young man came back to the tree again। एक युवा आदमी पेड़ के पास दोबारा आया। He was getting married and wanted to build a house। उसने शादी की और वह एक घर बनाना चाहता था। His friend the tree offered him its branches to build one। उसने अपने शाखाओं को दिया इसे बनाने के लिए। The young man did not came back for a long time। और युवा आदमी बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। The tree was sad वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड, और ट्री अपने दोस्त के इंतजार में उदास हो गया। आफ्टर मैनी ईयर्स द यंग मैन वांटेड टू बिल्ड ए बोट सेल। बहुत सालों बाद एक युवा आदमी एक नाव बनाने की इच्छा से आया। द ट्री ग्लैडली ऑफर इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट। ट्री ने अपने ट्रंक को ऑफर किया। द ट्री वॉज नाउ मेयरली ए स्टम्प। अब ट्री सिर्फ एक स्टम्प, एक ठूंठ बनकर रह गया। द ट्री वेटेड पेशेंसली फॉर इट्स फ्रेंड। अब ट्री बहुत ही धैर्य से अपने दोस्त की प्रतीक्षा करता था। वन डे द यंग बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम टू मीट हिम। एक दिन जो यंग बॉय अब वह बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, उससे मिलने आया। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड हाउ मच द ट्री हैड गिवन हिम। और ओल्ड मैन ने रियलाइज किया कि कैसे ट्री ने उसे दिया।
he decided to spend time with his friend and sat on its stump. उसने अपने दोस्त के साथ समय बिताने का निश्चय किया और उसके स्टंप पर बैठा. बोथ द फ्रेंड्स वेयर हैप्पी. और दोनों दोस्त खुश थे. अब बच्चों यहाँ पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन रीड अलाउड दिस इंटरेस्टिंग प्ले द गिविंग ट्री. इस इंटरेस्टिंग प्ले को चिल्ड्रेन जोर से पढ़ेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, अपने टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से. एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. और जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. द ट्री was very happy. ये हो गया. अब सेकेंड सेंटेंस है, द बॉय हैप्पीली plucked the apples and carried them away. Carried them away. उसके बाद है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन ए बोट. सेल्ड अवे इन ए बोट. ओके. अब नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू. यहाँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इमेजिन यू आर ए ट्री. आप सोचिए कि आप एक ट्री हो. कैन यू मेक द शेप ऑफ ए ट्री यूजिंग योर बॉडी. क्या तुम अपने बॉडी का उपयोग करके पेड़ के शेप बना सकते हो. यूज योर हैंड्स, फिंगर्स एंड लेग्स. स्ट्रेच, बेंड, टर्न अराउंड, वेव हैंड्स etc. इनएक्ट एज इफ यू आर. मतलब कि जैसा तुम सोचो उस तरह से तुम्हें पेड़ का इमेजिन करना है. तो सबसे पहले तुमको करना है, ए ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स. तो आप ऐसे करके अपने हाथों को फैला करके हंसते हुए बना सकते हो. और दूसरा है, लेट्स सी योर ब्रांचेज स्प्रेड आउट योर हैंड्स साइडवे. और तुम फिर इनके ब्रांचेज को भी बना सकते हो अपने हाथों को अगल बगल फैला करके. और देन नेक्स्ट है, ए ट्री हुज लीव्स आर स्वेइंग इन द विंड. और इस तरह से तुम अपने बालों को फैलाकर और हाथों और कानों को हिलाकर, जैसे हवा में पेड़ के पत्ते हिलते हैं वैसा बना सकते हो, हाथों को आगे पीछे करके. और ए चॉप्ड ट्री विथ ओनली ए स्टम्प रिमेनिंग. और फिर अंत में एक कटे हुए ट्री जो सिर्फ अंत में ठूंठ बचता है. तो तुम सीधे खड़े होकर के भी ऐसा कर सकते हो. तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट. और फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि उनके मित्र किस प्रकार उनकी मदद करते हैं. बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए. तो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. थैंक यू.